आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आप अपने पेज को ही बना रहे होते हैं, संवार रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो काम आप जिस तरह भी करें, एट द एंड वो काम यहीं पे आके रेंडर होना है और इनमें से किसी एक पेज पे ही होना है। हमने देखा था कि जैसे ही आप ऐप का फोल्डर खोलते हैं तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक फ़ाइल मौजूद थी। वो क्या थी? app.tsx। TSX स्टैंड्स फॉर, पीछे वालों, TSX स्टैंड्स फॉर XML का मतलब HTML। अभी समझो HTML आपकी XML है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन की मदद से हम अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं। एंड कंपोनेंट्स इज नथिंग बट अ फंक्शन। और इस तरह देखा, जैसे ही आपकी ऐप स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं और मुझे एक पेज बनाना है जो कि जब भी मैं इस URL पे हिट करूं तो मुझे डिस्प्ले हो जाए। जैसे ही मैं जाऊं http localhost 3000 पे तो मुझे एक पेज डिस्प्ले हो जाए। तो टेक्निकली वो पेज कौन सा होगा? ऐप का डायरेक्ट चाइल्ड, जो पहली फाइल होगी ऐप के अंदर, किस नाम से? app.tsx। उसके पास ये सलाहियत होगी कि वो डायरेक्ट URL के ऊपर रेंडर हो सके। रेंडर का मतलब पता है ना? डिस्प्ले समथिंग ऑन ब्राउज़र। तो बेसिकली दिस पेज इज गोइंग टू बी डिस्प्ले ऑन अ ब्राउज़र व्हेन आई हिट दिस पर्टिकुलर राउट। मेक सेंस? ठीक है, तभी मैंने इसके आगे लिखा हुआ है कि ये पेज आपको मिल जाएगा जब भी आप URL हिट करेंगे विद और विदाउट ट्रेलिंग स्लैश। ये जो सिर्फ स्लैश होता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्लैश। सही है, ये याद रखिएगा, ये वोकैबुलरी आप लोग के लिए नहीं। पास ये स्पेसिफिक पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमने क्लास के अंदर बहुत प्रैक्टिकली करके देखा था कि अगर मुझे फर्दर ऑन और कंपोनेंट्स या और राउट्स बनाने हैं जिसके ऊपर मैं डिफरेंट पेजेस को देख सकूं, तो उसका बहुत ही सिंपल अप्रोच थी। हायरार्की को फॉलो करना है। ऐप जो है वो आपका पेरेंट है, उसके बाद जितने भी आप फोल्डर बनाते जाएंगे वो आपके राउट बनते जाएंगे और जो भी उन फोल्डर के अंदर पेजेस बनते जाएंगे वो उस राउट पे हिट करने पे डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, अच्छा ये पिंक जितनी भी है ये आपके फोल्डर्स हैं और ये जो आपको ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, आई डोंट नो कौन सा कलर है, ये आपके पेजेस हैं। ठीक है, अब लेट से मुझे ऐप के अंदर एक अबाउट का पेज बनाना था या अपनी वेबसाइट के अंदर एक अबाउट का पेज बनाना था। तो मैंने राइट अवे ऐप के अंदर आके एक फ़ोल्डर बनाया। आप देख सकते हैं इट्स पिंक। तो एक फ़ोल्डर है, इसका नाम मैंने क्या रखा? अबाउट। क्यों? क्योंकि मुझे राउट ही अबाउट का चाहिए था। और फिर कुछ नहीं किया, अब इस अबाउट के अंदर एक page.tsx बना दी, क्योंकि ये राउट तो बन गया लेकिन इसके अगेंस्ट पेज क्या दिखाना है उसका कोई इल्म नहीं था। वो कब होगा? जब मैं ये page.tsx की फ़ाइल बनाऊंगा। तभी आप देख सकते हैं कि अब ये वाला स्पेसिफिक पेज मुझे कब दिखेगा? http localhost 3000/about। मेक सेंस? कूल। इसके बाद अगर कॉन्टैक्ट बनाना है, वही हायरार्की कि ऐप के अंदर ही एक और नया फोल्डर बनाएंगे कॉन्टैक्ट और उसके अंदर एक फाइल बना देंगे page.tsx। अब जब मैं हिट करूंगा localhost 3000/contact तो ये स्पेसिफिक पेज रेंडर हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको कॉम्प्लेक्स किया था, हमने नेस्टेड राउट देखे थे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर job/प्रोग्रामिंग था कि जॉब के अंदर स्पेसिफिक मुझे प्रोग्रामिंग रिलेटेड जॉब्स लिस्ट देखनी है कि क्या क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि मुझे कॉन्टैक्ट में स्पेसिफिकली टीम से कॉन्टैक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आपका जो राउट है वो नेस्टेड है कि भाई पहले कॉन्टैक्ट में जाना है, उसके बाद लेट से बहुत सारे लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल है, मुझे स्पेसिफिकली टीम से कॉन्टैक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट के फोल्डर में जाऊँगा, वहाँ जाके app.tsx का एक सिबलिंग बनाऊँगा। बट दिस सिबलिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी ए फाइल बट ए फोल्डर। और फोल्डर क्या होगा? ये बेसिकली वो फर्दर राउट होगा जो मैं किससे कॉन्कैटिनेट करवाना चाहता हूँ, /कॉन्टैक्ट के साथ। तो बस मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर आके एक और फोल्डर बनाया टीम, और टीम के अंदर मैंने page.tsx बना दी। अब टेक्निकली जब मैं ये राउट हिट करूँगा localhost 3000/contact/team तो ये स्पेसिफिक पेज मेरे पास रेंडर हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? घबरा तो नहीं गए? कोर कौन सकता है भाई जी? अब स्लैश देना ज़रूरी है या localhost 3000 के बाद लिख दूँ अबाउट तो चल जाएगा?
नहीं, क्योंकि वो वरना फिर अबाउट और 8000 को एज अ सिंगल एंटिटी कंसीडर करेगा, हालांकि ये सिंगल एंटिटी नहीं है, ये सेपरेट है। वो आपका यूआरएल है और आगे वाली चीज़ आपका पाथ है। क्या है? पाथ। और हर पाथ के अगेंस्ट या हर राउट के अगेंस्ट हमने डिफरेंट पेजेस डिस्प्ले करने हैं। तो अब फॉरवर्ड स्लैश देना लाजमी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास अबाउट का पेज डिस्प्ले हो गया। सेम गोज फॉर हमारे पास एक और था जॉब। जॉब से करता हूँ, आपके पास जॉब का पेज आ गया। और इसके अलावा एक और था प्रोग्रामिंग। वो कहाँ डिस्प्ले होगा भाई? जॉब स्लैश प्रोग्रामिंग। ओके, दिख गया? यहाँ पे एक मसला है, कौन बताएगा? बहुत ही बड़ा मसला है, गंभीर, गौतम गंभीर। बताएं भाई, एनीवन? बहुत बड़ा मसला है, यूजर एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा मसला है। सही है, बैक होने का मसला, आगे जाने का मसला, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास सिंपल नेविगेशन नहीं है। क्या यूज़र को पता होगा कि भाई इस वेबसाइट पे जॉब का कोई पेज मौजूद है? क्या यूज़र को पता होगा इस वेबसाइट पे कोई होम का पेज मौजूद है? क्या यूज़र को पता होगा इस पेज पे कोई अबाउट का पेज मौजूद है? या यूज़र को पता होगा इस वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट का पेज मौजूद है? कैसे? अगर मैं दोबारा आपकी गवर्नर हाउस की वेबसाइट के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी राउट्स या पेजेस एसोसिएटेड हैं उनकी तमाम लिस्टिंग आपके सामने यहाँ मौजूद है कि भाई आप होम पे जा सकते हैं, एक अप्लाई का पेज है आप वहाँ जा सकते हैं, एक जॉब्स का पेज है आप वहाँ जा सकते हैं, और इसी तरह जितने भी पेजेस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूज़र को इल्हाम नहीं होगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस मौजूद हैं, आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा मसला कि यूज़र ऊपर जाके हिट नहीं करेगा बार बार कि मैं जाके यूआरएल के आगे अबाउट लगा दूं, मैं जाके यूआरएल के आगे कॉन्टैक्ट लगा दूं, मैं जाके यूआरएल के आगे कुछ और लगा दूं। उसको सिंपल नेविगेशन चाहिए है कि अगर मुझे अप्लाई पे जाना है, मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, मैं अप्लाई पे आ गया। अगर मुझे अब दोबारा होम पे जाना है, मैंने होम पे क्लिक किया, मैं होम पे आ गया। डज इट मेक सेंस? कूल। तो अब हमने यही चीज़ अचीव करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर कि हमने नेविगेशन अप्लाई करनी है और यूज़र को नेविगेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन अपनी जर्नी को स्मूथ बना सके और हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस मौजूद हैं उन पे नेविगेट कर सके ईजिली। डज इट मेक सेंस? कूल। तो ये अब हम कैसे करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर? हमने सबसे ज़रूरी चीज़ तो कर दी है कि भाई हमने पेजेस तो बना दिए, लेकिन उन पेजेस की नेविगेशन नहीं बनाई कि यूज़र आने वाले को कैसे पता चले कि भाई मेरी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं और किस तरह उसकी नेविगेशन का जो फ़्लो है या जो प्रोसेस है या जो तरीका है वो हम आसान बनाएं। मेक सेंस? तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आते हैं अपने ऐप के फोल्डर में page.tsx जो कि हमारी क्या है, होम पेज है। अगर मैं यहाँ पे आके, अच्छा सवाल टाइम, मेरे प्यारे दोस्त आप जो बबल खा रहे हैं आपके पीछे, हाँ आपके पीछे कैप है उनके साथ वाले लाइट ब्लू शर्ट, हाँ इनको बुला दीजिए। जी सर आप ज़रा खड़े होइएगा। यस यू माय ब्रदर। सर आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम, बहुत प्यारा नाम है माशाअल्लाह। अगर मैं यहाँ पे एक और तो क्या होगा? लेट्स से मैंने यहाँ पे H1 लिखा और मैं यहाँ पे लिख दिया हेलो। क्या होगा? ब्राउज़र में अगर मैं हिट करूँ मुझे क्या डिस्प्ले होना चाहिए? जी हेडिंग आ जाएगी। कौन इनकी बात से मुत्तफिक है कि मेरे पास आ जाएगा हेलो और फिर होम? ऐसा ही कह रहे हैं आप? ऐसे ही कह रहे हैं? कौन इनकी बात से मुत्तफिक है भाई हेलो आ जाएगा फिर होम आ जाएगा? आराम से चिल रिलैक्स सिट रिलैक्स। जो इनकी बात से मुत्तफिक है वो हैंड रेस करें, जो इनकी बात से मुत्तफिक नहीं है वो हैंड रेस करें। बीच वाला कोई नहीं चाहिए। हैंड रेस होंगे या नहीं होंगे? सही। एक मिनट आप खड़े रहेंगे, बस एक मिनट। किसने हैंड रेस किया था आप में से अभी? क्यों ये मसले की बात है और आप इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हैं?
सिंगल पेरेंट होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट। हर फंक्शन सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं दो अलग सिबलिंग्स बना रहा हूँ। h1 एक अलग एंटिटी चल रही है और इसके नीचे div एक अलग एंटिटी चल रही है। आपको बताना मकसद था। थैंक यू सो मच, आपकी मदद से सबको पता चला, इनके लिए तालियां। अगर आप ऐसी गलती कर लें, तभी मैंने आपको बोला है एरर पढ़ना सीखें। एरर आएगा, सिंपल कुछ नहीं करना, एरर को पढ़ना है। इसको पढ़िएगा ज़रा। अच्छा, घबराना नहीं है, सब्र। अब आ गया, खुद पढ़ें। JSX मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। कभी गलती हो जाए घबराना नहीं है, एरर पढ़ना है। एरर खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, बताता है कि किस वजह से एरर आ रहा है। तो बस मेरी गलती यह है कि मैं एक ही फंक्शन से दो एलिमेंट रिटर्न करा रहा हूँ। हालांकि मुझे करना क्या है, मुझे कुछ ऐसे करना चाहिए था कि मैं इस div के अंदर इस h1 को ऐड कर दूँ। जैसे ही मैंने ये किया, एरर गॉन। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न हो रहा है। डज इट मेक सेंस? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन चीज़ों पे पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि वो बेसिक मिस्टेक है जो आप करेंगे ही करेंगे, इसलिए क्लास में इसको डिस्कस करना बहुत लाजमी है। क्लियर? हर फंक्शन से सिंगल एलिमेंट रिटर्न होगा, मल्टीपल नहीं करा सकते जी। div कुछ नहीं है, div HTML है। HTML पढ़ी है तो फिर div का क्यों नहीं पता? यहाँ पे भी div एक अबाउट है, एक जॉब्स है और एक जॉब/प्रोग्रामिंग है। ऐसा ही है। तो बस हमें इन चार के अराउंड नेविगेशन बनानी है और स्मूथली नेविगेट करवाना है यूज़र को। उनकी बात सुन लो यार, जिन्हें टॉर्च जलाया। एनीवे, आप लोग ने देखा है कि भाई एक चीज़ होती है HTML के अंदर, एंकर का टैग। क्या होता है? एंकर का टैग क्यों इस्तेमाल करते हैं? किस लिए? लिंकिंग के लिए, कि एक पेज से अगर किसी और पेज को लिंक करना है तो मैं एंकर के टैग को यूज़ करता हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह भी लेके चलते हैं कि यार एंकर को इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से इस होम के पेज पे, अभी मैं किस पेज पे हूँ? होम और अबाउट का क्या करते हैं? एक लिंक बनाते हैं। क्लियर? मैं आता हूँ इस पे और मैंने एक एंकर का टैग बना लिया। अब ये href क्या करता है? href के अंदर आप पाथ बनाते हैं कि भाई जब मैं इस अबाउट पे क्लिक करूं तो मुझे बिहाइंड द सीन कहाँ पे नेविगेट किया जाए। ये मैं बहुत जल्दी में लेके गया। क्यों लेके गया? बिकॉज ये HTML का एक टॉपिक है। ठीक है। एनीवे, तो ये पहली चीज़ हो गई कि मैंने क्या कर दिया, मैंने होम के पेज के ऊपर अबाउट के पेज पे जाने तक की रसाई को आसान बना दिया है। अब यूज़र को पता होना ज़रूरी नहीं है कि मेरी वेबसाइट पे कोई अबाउट का पेज है कि नहीं है। मैंने खुद ऊपर एक लिंक दे दिया है कि भाई अबाउट नाम की कोई चीज़ मौजूद है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर राउट या फिर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अपने पेज पे आते हैं होम के। अभी क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग पे हूँ, मुझे पता है यहाँ पे मिलना चाहिए वो अबाउट का लिंक, मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उस पेज पे नहीं हूँ। मैंने जो भी एंकर का टैग बनाया वो किस पेज पे बनाया है? होम के पेज पे, जो ऐप का डायरेक्ट चाइल्ड था app.tsx। तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं होम पे आता हूँ। अबाउट दिख रहा है? अबाउट का लिंक है, h1 हेलो है और h1 होम है। तीन चीज़ें वहाँ पे भी हैं, तीन चीज़ें यहाँ पे भी आपके सामने मौजूद हैं। क्लियर? कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है। अगर आप एक चीज़ महसूस करें तो जब मैं हेलो के ऊपर अपना कर्सर लेके आ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कर्सर की टाइप अलग है। देख रहे हैं? और जैसे ही मैं अबाउट के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो मेरे पास कर्सर पॉइंटर टाइप का आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं हैंड बना हुआ है जो फिंगर पॉइंट कर रही है। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है। ठीक है। हम यहाँ पे टेलविंड यूज़ कर रहे हैं तो वो वैसे ही कुछ स्टाइलिंग को रिमूव कर देता है, लेकिन कुछ बेसिक स्टाइलिंग मौजूद होती है। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही पीछे वालों को, दोनों वो भी नहीं चल रहे SMD। अब ठीक है, ये मसले की बात है। वहाँ क्या चल ही नहीं रहा है? क्या है वहाँ पे?
टेक्निकली क्या होना चाहिए, अबाउट पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ पे गौर कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, इतना मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे राउटिंग एंड लेआउट के ऊपर, तमाम चीज़ों पे दिख रहा है, बेहतरीन, ज़बरदस्त, गुड, कूल। इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। थोड़ा सा गौर कीजिएगा कहाँ पे, ये जो क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक करूँगा, आप ये क्रिएट नेक्स्ट ऐप के ऊपर तो सही है, पीछे आ जाते हैं, हमें पता है बैक पे हम आ सकते हैं। दोबारा देखिएगा, जब मैं अबाउट पे जा रहा हूँ, लोडिंग आई, अब मैं इस पेज पे आता हूँ, ये गवर्नर, यहाँ पे भी आपको ये आइकन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने नेविगेट करने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं होम पे हूँ, मैं जाता हूँ अप्लाई के ऊपर। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कोई लोडिंग स्टेट या इस तरह का कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर कुछ लोडिंग हुई, अब हुई, ओहो हो, ये तो मसले की बात हो गई। तो हमारे जो पेजेस नेविगेशन थी वो तो हमने कुछ हद तक अचीव कर ली कि हम अब होम के पेज से अबाउट तक जा रहे हैं, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे जाके एक्सप्लिसिटली अबाउट लिखूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने होम पे आता हूँ, इस अबाउट पे क्लिक करता हूँ, मैं अबाउट के पेज पे चला जाता हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग या फिर नेक्स्ट की जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं किसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं HTML के एंकर के टैग को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब एक बात पे गौर कीजिएगा, HTML का जो एंकर टैग है उसकी डिफ़ॉल्ट नेचर है कि जब उस पर क्लिक करते हैं वो रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजता है। क्या नेचर है उसकी, कि जब भी मैं एंकर से बनाए हुए किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वो सर्वर के ऊपर। और जब भी आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू, तो आपका पेज रीलोड होगा ही होगा। मेक सेंस? तभी जो HTML की वेबसाइट अगर आपने खुद भी बनाई हो तो आप इस बिहेवियर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि आप जब डिफरेंट पेजेस के ऊपर नेविगेट करते हैं तो हर नेविगेशन के ऊपर आपका पेज रिफ़्रेश होता है और एक नया पेज आपको मिलता है। लेकिन मैं कतन ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरा पेज बार बार रीलोड हो, क्योंकि ये Next.js के फंक्शनैलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। वरना तो मैं सिंपल HTML के अंदर वेबसाइट बना लूँ। इसका मकसद क्या था इस्तेमाल करने का? तो मेरे प्यारे दोस्तों, Next.js हमें एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कंपोनेंट। और कंपोनेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी होती है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने बताया था कि Next.js आपको एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जो आपको इस फंक्शनैलिटी में अचीवमेंट आसानी बनाता है। कैसे? अब देखते हैं। Next.js आपको क्या प्रोवाइड करता है? Next.js आपको एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लिंक। क्या नाम है? कंपोनेंट। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट देखे थे, वो पेजेस के नाम स्मॉल केस रख रहे थे। पेजेस का नाम स्मॉल केस लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन आगे में आपके लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि एक कन्वेंशन फॉलो होता है कि कंपोनेंट के नाम जो होते हैं वो कैपिटल केसिंग के अंदर होते हैं। तो मेक श्योर जब भी कंपोनेंट बनाएं कैपिटल केसिंग को फॉलो करें, अपने फंक्शन के नाम कैपिटल रखें, अपने कंपोनेंट के नाम। एनीवे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, लिंक वो कंपोनेंट है जो हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन की नेविगेशन में मदद करता है। तो उसको देख लेते हैं। आपको पता है कि जब हम मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ कर रहे थे, जब हमने मॉड्यूल्स पढ़े थे, तो लेट से कहीं पे कोई फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है, अगर उस फंक्शनैलिटी को मुझे अपनी फ़ाइल के अंदर इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करता था? इम्पोर्ट। तो क्योंकि अभी मैंने Next.js की ऐप बनाई हुई है, तो Next.js के बिहाइंड द सीन ऐसे कंपोनेंट बना के रखे हुए हैं जिनको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूं। हालांकि आप देखेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कहीं इस तरह की चीज़ नहीं बनाई होगी, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इटसेल्फ Next.js की मदद से बना हुआ है, तो Next.js अपने साथ बहुत सारी चीज़ें भी बिल्ट इन लेके आता है जो कि मुझे एक वेब डेवलपमेंट में आसानी करती है। किस तरह आसानी करती है? हर एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए उसने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। मेरा काम क्या है? बस उसको इंपोर्ट करूं और उसको सही से इस्तेमाल करूं। दैट्स इट। मेक सेंस? कूल। तो अब जल्दी से आते हैं और देखते हैं कि करना क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे आता हूँ
और यहाँ पे आके वी ऑल नो कि किसी चीज़ को इंपोर्ट करना होता है तो क्या लिखते हैं, इंपोर्ट, उसके बाद आप लिखेंगे लिंक। अभी मैं बताता हूँ ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है या फिर दो इंपोर्ट्स होती है। कौन कौन सी इंपोर्ट होती है, नज़र नहीं आ रहा, तो अभी दिख नहीं रहा इसलिए नज़र नहीं आ रहा, सही है। तो हमें इंपोर्ट करना है लिंक, ठीक है। लेकिन अब मकसद ये है कि कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल है, आपने इंपोर्ट करना है नेक्स्ट स्लैश लिंक से। अब दिख रहा है, ओके माय बॉय, बताइएगा आ गया। मैं टर्मिनल को भी बंद कर देता हूँ ताकि ये आए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, नेक्स्ट लिंक। ये नेक्स्ट लिंक क्या है, वही बात है कि नेक्स्ट की मदद से मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो नेक्स्ट ने बिहाइंड द सीन एक खुद ही फाइल बनाई है लिंक की, और लिंक के अंदर उन्होंने ये लिंक नाम का कंपोनेंट भी रख दिया है। तो मैंने उस नेक्स्ट स्लैश लिंक की फाइल में से इस लिंक के कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया है। डज इट मेक सेंस। अब एरर आएंगे, ये एरर मैं आपको जान के करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वो मिस्टेक से जॉब करेंगे। इस पर आप हवर करें और वो आपको बता रहा है कि भाई लिंक इज़ डिफाइंड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड या फिर रेड। ये क्यों है, नेक्स्ट जेएस के अंदर कुछ लिंटिंग्स होती हैं। लिंटिंग से मुराद कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं और उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट जेएस इस चीज़ को खुद ही इन्फर कर लेती है कि ये वेरिएबल फजूल में बना के रखा हुआ है, इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी मेमोरी कंजम्पशन बेहतर होती है, ऑप्टिमाइज होती है। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो उसका होने का मकसद ही क्या। तो इसलिए ये एक लिंटिंग रूल है कि अगर आपके ऐसे वेरिएबल हैं जिनका इस्तेमाल नहीं है तो नेक्स्ट जेएस आपको एरर देता है कि इनको रिमूव कर दो। तो पहला एरर तो इस चीज़ का है। दूसरा एरर पढ़े भाई, ये भी बेसिकली वही है कि रीड नहीं किया गया और इस्तेमाल भी नहीं किया गया। तो अब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे आखिरी वाला एरर। वो क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूल नेक्स्ट लिंक हैज़ नो एक्सपोर्टेड मेंबर्ड लिंक, डिड यू मीन इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ये एरर मेरा दिखाने का यही मकसद था कि आप कंफ्यूज होंगे। आपको क्या पता भाई, चीज़ बिहाइंड द सीन बनी हुई है, आपको कैसे पता वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है या फिर नेम्ड एक्सपोर्ट है। मतलब आपको पता है ना कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट चीज़ों को इंपोर्ट विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स करते हैं और नेम्ड चीज़ों को इंपोर्ट विद कर्ली ब्रैकेट्स करते हैं। तो अब आपको कैसे पता चले, ये करने का मकसद यही था कि आप कुछ नहीं करें। अगर आप ऐसी गलती कर दें तो एरर्स को पढ़ें। ये खुद बता रहा है कि भाई ये जो नेक्स्ट लिंक नाम का आपने मॉड्यूल इस्तेमाल किया है, ये इस लिंक जिसमें मेरा वो है कर्सर है, इस नाम की कोई चीज़ नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, इसका मतलब मुझे कर्ली ब्रैकेट्स हटाने होंगे। दैट्स इट। ये गलती करने का मकसद ये था कि आप इससे सीखें कि आप एरर पढ़ें और फिर समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब दूसरा वाला एरर चला गया जो नीचे आ रहा था कि भाई इस नाम की कोई नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, और हमने इंपोर्ट भी डिफ़ॉल्ट वाले तरीके से ही कर लिया है। लेकिन अभी दो एरर आ रहे हैं कि भाई आपने इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया और रीड नहीं किया। तो अभी आगे कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, जो HTML जिन्होंने किया हुआ उनके लिए डेड सिंपल है। आपने बस एंकर को हटाना है और लिंक लगाना है। कितना इजी है जिन्होंने HTML किया हुआ। अब ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली बिहाइंड द सीन एंकर को ही यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर इसने कुछ ट्विकिंग कर दी है। रेदर देन कि ये दोबारा रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजे, ये खुद ही विदाउट सेंडिंग अ न्यू रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ये बिहाइंड द सीन खुद ही हैंडल कर लेगा और आपके पेज को रिक्वेस्ट या आपके पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। मेक सेंस। तो ये आपका लिंक का टैग था जो ऑन टॉप ऑफ एंकर ही बना है, लेकिन इसने एंकर के अंदर कुछ ट्विकिंग कर दिया है और ट्विकिंग करने के बाद एक नया कंपोनेंट प्रोवाइड कर दिया जिसका नाम है लिंक। डज इट मेक सेंस। ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूं और अब अगर मैं इधर आऊँ तो दोबारा गौर कीजिएगा, ऊपर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, आपने गौर करना है ऊपर कि पेज रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा। पेज रिफ्रेश हुआ नहीं,
बस ये इतनी सिंपल सी चीज़ थी कि आपने एंकर जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उसी तरह करें, बस एंकर की जगह इस लिंक को इंपोर्ट करके इस्तेमाल करें। कब? जब आपको अपनी Next.js की ऐप के अंदर नेविगेशन चाहिए। और नेविगेशन किस नेचर की चाहिए? इस नेचर की चाहिए है कि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो और मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, अराउंड द एप्लीकेशन क्या कर सकूँ, मूव कर सकूँ, स्विच कर सकूँ डिफरेंट पेजेस में। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? जिस आप बताएं मुझे अब जॉब्स का एक लिंक बनाना है, मैं कैसे बनाऊँ? इंपोर्ट मैंने कर लिया है, बस अब उसको इस्तेमाल करना है जितनी बार भी करना चाहूँ। जी सही है, एक नया लिंक बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या पास करूँ? अच्छा href क्या है? href को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? ये जो भी टैग के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें पास कर रहे हो तो इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। मेक सेंस? ठीक है, एक और वोकैबुलरी आपको मिल गई। जी मेरे प्यारे भाई, क्या पास करूँ? href, सॉरी इंपोर्ट करूँ? इंपोर्ट तो मैं कर चुका हूँ, ये वही पेज है। अगर आप ऊपर देखें मैं लिंक को इस्तेमाल भी कर चुका हूँ, मैं बस दोबारा इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हाँ जी, href सही है। इसके अंदर क्या पास करूं? /jobs पे जाना है मुझे, /jobs पास करूं। सही है। अब इट्स ऑल अप टू मी कि मैं इसके अंदर क्या पास करना चाहता हूं। टेक्निकली मैं वही नाम पास करता हूं जिसके अगेंस्ट राउट बना हुआ है, तो यूज़र को आसानी होती है। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, अब जॉब्स पे। इसमें कोई मसला दिख रहा है? ऑल गुड? कौन इनकी बात से मुत्तफिक है भाई? हैंड रेज करें। कौन नहीं है इनकी बात से मुत्तफिक? नो वन। तो अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। सेव किया था मैंने, बिल्कुल सेव किया था। यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं एक बार। सही, अच्छा वो साथ साथ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं किया। अभी हमने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं किया, तो आप देख सकते हैं अबाउट के बिल्कुल साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, जॉब्स। तो ये भी परफेक्टली फाइन। अभी हमने CSS की तरफ हम नहीं जा रहे। तो अब अगर मैं जॉब्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? जॉब्स पे आ गया, पीछे जाता हूँ, अबाउट पे करूँगा तो कहाँ होगा? जॉब पे, अबाउट पे। मेक सेंस? बस आखिरी और थोड़ा मुश्किल आप बच्चे, यस यू। मुझे अब जाना है job/programming के ऊपर, तो मैं क्या करूँ? नीचे सारा कुछ सेम होगा तो पहले आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब बताएं, /jobs को हटा दूँ, फिर आगे प्रोग्रामिंग कॉन्केटिनेट करूँ, प्रोग्रामिंग, और यहाँ फ़िलहाल के लिए प्रोग्रामिंग ही लिख देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। BR की टैग दे देता हूँ, गुड। ठीक है, सही है। अबाउट आ रहा है, जॉब्स आ रहा है, प्रोग्रामिंग आ रहा है। अब क्या यूज़र को बताने की ज़रूरत है कि भाई मेरे पास कोई डिफरेंट पेजेस मौजूद है कि नहीं है? मेरे वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं मैंने खुद ही उनकी लिस्टिंग प्रोवाइड कर दी। थैंक यू सो मच। आपका नाम? रोशनी, थैंक यू सो मच। तो ये था आपका नेविगेशन का तरीका कि आप क्या कर सकते हैं, आप लिंक को इस्तेमाल करते हुए, लिंक वो कंपोनेंट है, HTML पड़ी हुई है, बिल्कुल वही तरीका, बस एंकर को हटाना है, वहाँ पे लिंक लिखना है और लिंक को इंपोर्ट भी करना है। डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है। मेक सेंस? अब कौन बताएगा, एक बहुत बड़ा मसला है दोबारा। आप लोग बताएं क्या मसला है? बहुत बड़ा मसला है। सही है। मसला ये है कि मैंने होम पे तो नेविगेशन प्रोवाइड कर दी। अगर आप होम के पेज पे आए तो यहाँ पे अबाउट भी दिख रहा है, जॉब भी दिख रहा है, प्रोग्रामिंग भी दिख रहा है। मैं यहाँ से डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स से मैं अगर अबाउट पे आ गया तो अब क्या तरीका है, अगर मुझे यहाँ से जॉब पे जाना है तो क्या मैं पहले पीछे जाऊँ ब्राउज़र के बैक बटन से, दोबारा होम पे आऊँ और अब जॉब्स पे क्लिक करूँ, फिर जॉब पे जाऊँ? अगर आप यहाँ पे आए दोबारा गवर्नर सिंध की एप्लीकेशन के ऊपर, तो अगर मैं होम पे हूँ,
तब भी ये नेविगेशन आ रही है ताकि मैं आराम से नेविगेट कर सकूं। अगर मैं अप्लाई पे आऊं तब भी ये नेविगेशन आ रही है। क्यों आ रही है? ताकि मैं आराम से नेविगेट कर सकूं। सेम गोज़ फॉर मैं जितने भी लिंक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूं सब पे ये आइडेंटिकल नेविगेशन मौजूद है ताकि मुझे बैक एंड फोर्थ मूव ना करना पड़े। जहाँ पे भी मैं हूँ यहाँ से मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन मूव कर सकूं और एक राउट से दूसरे राउट पे स्विच कर सकूं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो इसका तो बहुत ही आसान तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं इसको कॉपी करता हूँ। सही है, इसको मैंने कॉपी किया और अब मैं हर एक पेज पे जाता हूँ। सबसे पहला पेज हमारा कौन सा है भाई? अबाउट वाला। तो मैं पहले अबाउट पे आता हूँ। ये आ गया मेरे पास अबाउट का पेज, इसका पेज आ गया। यहाँ पे आके ये पेस्ट कर देता हूँ। लिंक की जगह एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सिंपल, क्योंकि मैंने इस पेज पे वो कोड तो कॉपी कर दिया है लेकिन इसकी इंपोर्ट मैंने कॉपी नहीं की है। तो अब मुझे कौन बताएगा कि इंपोर्ट कैसे करना है? आप बच्चे इंपोर्ट कैसे करो? लिंक नहीं लिखने वाला, वो तो आएगी, वो तो मुझे पता है जी। इंपोर्ट लिंक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। क्यों? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। अगर कभी ऐसी गलती कर लें घबराना नहीं है, एरर को पढ़ना है, एरर खुद बताएगा मसला क्या है, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। क्योंकि आपको भी नहीं याद रहता, मुझे भी नहीं याद रहता भाई, दिख नहीं रहा नेक्स्ट जस्ट नहीं बिहाइंड द सीन क्या किया हुआ है। तो बेस्ट अप्रोच एरर पढ़ें, एरर खुद बताता है। ऑल गुड, यही तरीका था, सही है। अब अगर मैं अबाउट पे आता हूँ तो दोबारा पूरी नेविगेशन आ रही है। अबाउट के पेज के ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर राउट चेंज हुआ है। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं तो आप देख पाएंगे कि मैं हूं कहां पे? अबाउट के ही पेज पे हूं, लेकिन नेविगेशन मुझे अभी भी शो हो रही है। इसी तरह मैं होम पे भी जा सकता हूं और जॉब्स पे जा सकता हूं, प्रोग्रामिंग पे भी जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस पर चला गया तो अब जॉब पे नेविगेशन मौजूद नहीं है। तो टेक्निकली मुझे यहाँ पे भी नेविगेशन चाहिए है। तो कुछ नहीं करना प्यारे दोस्तों, दोबारा इसको कॉपी करें आराम से, घबराना नहीं है आपने। जॉब्स पे आएँ, अजान हो रही है, मैं इसको कर रहा हूँ, आप लोग देखें। अच्छा, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। योग हमने एक काम कर लिया। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊँ, नज़र आ रहा है? ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये लेट से सबसे नीचे आपने देखना है मैं किस पेज पे मौजूद हूँ। तो अभी मैं किस पेज पे मौजूद हूँ? जॉब्स के पेज पे। इस पे भी आपके सामने ऊपर नेविगेशन आ रही है अबाउट पे जाने की, जॉब्स पे जाने की और प्रोग्रामिंग पे जाने की। मैं अबाउट पे जाता हूँ, नीचे आप देखिए पेज नेविगेट हो गया। अब मैं किस पे हूँ? अबाउट के पेज के ऊपर, लेकिन अभी भी मेरे पास नेविगेशन मौजूद है। जॉब्स पे जाता हूँ तब भी ये नेविगेशन मौजूद है, प्रोग्रामिंग पे जाता हूँ तब भी ये नेविगेशन मौजूद है। तो अब मैंने एक चीज़ तो अचीव कर ली है कि टेक्निकली अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आता है तो जितने भी पेजेस मेरी वेबसाइट से एसोसिएटेड हैं मैंने यूज़र को उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए कि वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन नेविगेट कर सके, और पूरी एप्लीकेशन में आइडेंटिकल नेविगेशन भी दे दी है कि वो किसी भी पेज पे हो वो डिफरेंट पेजेस पे जा सकता है। यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से बेहतरीन काम हो गया है। लेकिन अगेन टेक्निकली एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर देयर इज एन इशू। कौन बताएगा? होम की नेविगेशन, ठीक है वो हो जाएगी, उसको समझे, वो मसला नहीं है। इसके बाद कोड रिपीट हो रहा है। आपने देखा है मैंने एक ही चीज़ बार बार कॉपी करके पेस्ट की है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 4 पेजेस पे मैंने एक ही चीज़ बार बार कॉपी पेस्ट करके दी है। और मेरे दोस्तों को पता है कि जब भी हम कोड रिपीट कर रहे हैं तो फ़ौरन से जहन में बात आनी चाहिए है कि यार हम कोई गलती कर रहे हैं।
यहाँ पे ज़रा अपने साथ वाले को समझाएं 2 मिनट के लिए कि क्या मसला है, कि हमने क्या गलती की और मैंने आपको क्या बताया है। सेट करना आगे तो होम का भी ऐड कर देना, कोई मसला नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे पहुंच जाएंगे होम के ऊपर। लेकिन द थिंग इज, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि हम कोड को रिपीट कर रहे हैं बार बार। कैसे? अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं तो एक बार मैंने ये पूरा लिंक का काम किया, किसके लिए? अपने जॉब्स के पेज के लिए। अबाउट के लिए मैंने दोबारा इसको कॉपी पेस्ट किया, प्रोग्रामिंग के लिए मैंने इसको दोबारा कॉपी पेस्ट किया, और सेम गोज फॉर योर होम पेज, मैंने इसको होम पेज पे भी क्या किया, दोबारा कॉपी पेस्ट किया। तो एक ही टाइप ऑफ कोड या एक ही लेवल ऑफ कोड मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूँ। हमने जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी और कोड रिपीटिशन की बात आई थी तो हमने एक फीचर पढ़ा था, वो फीचर क्या था? फंक्शंस थे। क्या था? तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो फंक्शंस थे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट, तो रिएक्ट के अंदर उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्पेसिफिक चीज़ को अलग से एक्सट्रैक्ट करके इसका एक कंपोनेंट बना सकता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे इस पीस ऑफ फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होगी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मैं उसको इन्वोक करता था। यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि रिएक्ट के कंपोनेंट को कैसे इन्वोक करते हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पेजेस बना रहे थे। क्या बना रहे थे? पेजेस भी कंपोनेंट है, लेकिन इसको अगर वैसे फिगर पिक्चर में देखा जाए तो हम इसको पेजेस ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेजेस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऐसे रियूजेबल मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स, ऐसे मॉड्यूल्स या फिर ऐसे कंपोनेंट्स, तो इनके लिए हम जो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं वो कंपोनेंट ही है, कि आपको कंपोनेंट ही चाहिए है, और कंपोनेंट की बेसिस के ऊपर आप ये रियूजेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ओके, ठीक है। वो एसएमडी चल रही है? वो भी नहीं चल रही, वो मेरे ख्याल से अलाइनमेंट उसकी आउट है। चल रही है लेकिन अलाइनमेंट आउट है। एक असाइनमेंट दिया जाएगा, वो असाइनमेंट आपने सबमिट कराना है। 3 असाइनमेंट अगर कंसेक्यूटिव आपने मिस किए तो ये मैं बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट नहीं बोल रही, कि आपको वहीं पे रोका जाएगा और आपको वापस भेजा जाएगा कि आप क्लास का पार्ट नहीं बन सकते। और जो मुझे जानते हैं मेरे दोस्त, उनको पता है मेरी कोई तकिया कलाम नहीं है कि मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करूँ, मैं ऐसा कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा। मैंने बोला है तो ये होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। हम क्विज़ का पार्ट बन रहे हैं, और क्विज़ का पार्ट बनने की आपको क्या कह सकते हैं, माइंडसेट पता है कि क्विज़ क्यों होते हैं, ताकि जो सोना हो ना उसको ज़रा छान के अलग किया जाए और बाकी सबको वापस भेजा जाए। तो आप समझे, वही वाली फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन क्विज़ से पहले ही हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपने क्विज़ कहाँ से पास करना है? मेक सेंस? तो बस अभी से ही प्रैक्टिस फॉलो करें। जो क्विज़ दिया जाएगा इस क्लास की मोहलत है, किस चीज़ के लिए? पिछले असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, और आज जो दिया जाएगा। अगली क्लास से हर क्लास लेवल एक गूगल फॉर्म मिलेगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। असाइनमेंट के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़। मेक सेंस? कूल। बाकी इसको लेके किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, उसको लग रहा हो कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, तो मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। मैं सबकी बात सुनता हूँ, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। जी सर, एसएमडी लिख दूँ फिर? ये आपकी बात सुनते हैं, मुझ तक आपकी बात नहीं पहुँची। एनीवे, तो ये पहली चीज़ हो गई है कि आपने अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद फॉर्म के बाद, फॉर्म अभी नहीं बनाऊँ, अगली क्लास से, आज के लिए इनको रूम दो कि आज का भी कर लें जो दूंगा, और लास्ट क्लास का भी कर लें। इसके अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। तब तक क्वेश्चन आंसर। जी बच्चे, आप पिंक स्कार्फ ग्लासेस, आप जी खड़े हैं। आपका नाम? कुरतुलैन। कुरतुलैन है बच्चे, ये मुझे बताओ कि प्रोग्रामिंग सही है? प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी, तमाम चीज़ें पढ़ी, हमें पता है कि एक चीज़ होती है केस सेंसिटिव होना। सही है? केस सेंसिटिव से क्या मुराद है? कैपिटल और स्मॉल, यही है। क्योंकि अभी मेरे पास, जब मैं स्टेज पे था, मेरे पास 4 बंदे हैं,
चारों का सेम मसला था, ऊपर लिंक को इंपोर्ट किया हुआ है कैपिटल एल के साथ, नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं स्मॉल एल के साथ। हाउ कुड यू डू दिस गाइस? आपको 3 महीने हो गए प्रोग्रामिंग करते हुए, आपको अभी तक इतना बेसिक सेंस डेवलप नहीं हुआ कि आपको पता हो कि केसिंग नाम की कोई चीज़ इस पैराडाइम में मौजूद है। केसिंग के बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मेक श्योर केस सेंसिटिविटी को अपने जहन में रखें। हर प्रोग्रामिंग के अंदर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि जो भी आप चीज़ बना रहे हैं वो केस सेंसिटिव है। अगर लिंक का एल कैपिटल है तो इस्तेमाल करते हुए स्मॉल कतन नहीं कर सकते, इस्तेमाल करते हुए भी एल जो होगा वो स्मॉल ही होगा। थैंक यू सो मच जी। आप मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि हम कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हुए जो फंक्शन हम बनाते हैं उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसा होना चाहिए? स्टार्टिंग कैपिटल। लेट्स से मेरे पास है कि भाई स्पीच नाम का मैं एक पेज बना रहा हूँ, उसका क्या कन्वेंशन होना चाहिए? एस कैपिटल होना चाहिए। कौन की बात से मुत्तफिक है भाई? ऑल गुड, ठीक है, बैठ जाएं। आप सर यूँ करके जो बैठे हैं बड़े ध्यान से, आपसे पीछे वाले भाई जी, आपका नाम? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम भाई, मुझे ये बताइए कि हम क्या रिएक्ट के एलिमेंट या रिएक्ट के कंपोनेंट से कितने एलिमेंट एट द सेम टाइम रिटर्न कर सकते हैं? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, अपने कंपोनेंट से एट द सेम टाइम एक वक्त में कितने एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं? एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मेरे पास डिफ भी है, डिफ के अंदर लिंक भी है, लिंक के अंदर br भी है, ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी सारे उसके चाइल्ड हैं। पेरेंट जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है? ये। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? एक एक्सपेंड होता है, उसका अपोजिट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जब मैं इसको, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये सिर्फ आपका डिफ तमाम कंटेंट को होल्ड करता है। अगर मैं इसमें से तमाम चीज़ें रिमूव कर दूं तो एक स्टैंड अलोन पेरेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेक श्योर अपने हर कंपोनेंट से एक सिंगल एलिमेंट ही आपने रिटर्न कराना है। थैंक यू सो मच। एक बड़ा मज़ेदार सवाल है, वो सवाल है अब यहाँ से आप ब्लैक सिंपल और एक टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर क्या फ़र्क है? रिएक्ट के कंपोनेंट और टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन, यू ऑल नो के दोनों फंक्शन ही हैं, लेकिन किस चीज़ पर डिफरेंशिएट कर सके कि यार अगर देखते ही पता चले कि ये जो बनाई गई चीज़ है ये रिएक्ट का एक कंपोनेंट है और ये जो चीज़ है ये जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। कोई एक पॉइंट आप बताएंगे? फंक्शन आप नाम लिख के रिकॉल करेंगे। कोई और जो पढ़ाया है वो, या आप आगे से आ रही है, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, कोई जो हमने बताया है, जो हमने पढ़ा है क्लास में, के एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, जबकि रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन थे उनमें से हम बस प्रोग्रामिंग रिलेटिव डिज़ाइन जो पैटर्न थे या जो स्ट्रक्चर थे वही नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, अरे, ये तमाम चीज़ें रिटर्न कर सकते थे। टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर हम डिफ रिटर्न नहीं कर सकते थे, जबकि कंपोनेंट, रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर हम HTML रिटर्न कर सकते हैं। इट कुड बी डिव, इट कुड बी पैराग्राफ, स्पैन, एनीथिंग। मेक सेंस? आपके से सवाल है जो सबसे आगे बैठे हैं। अगर मैं इस फंक्शन को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट से हटा के सिर्फ एक्सपोर्ट कर दूं, बताया नहीं मैंने, पूछ रहा हूँ ऐसे ही, अगर मैं इस फंक्शन को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट से हटा के सिर्फ एक्सपोर्ट कर दूं तो क्या ये चलेगा? क्यों? और क्या एरर आएगा? इंटरव्यू का सबसे बेसिक क्वेश्चन, वो कुछ पूछे एरर आएगा, दूसरा क्वेश्चन आता है क्या एरर आएगा? सर एक एलिमेंट डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। सर हम उसको नेम एक्सपोर्ट भी तो कर एरर तो नहीं आया। सर नेम एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने क्या किया है? अब डिफ़ॉल्ट हटा दिया, तो टेक्निकली ये कौन सा एक्सपोर्ट है? अब नेम्ड एक्सपोर्ट है। यहाँ तो एरर नहीं आया, चला के देखते हैं एरर आया कि नहीं आया। तो ये कौन सा पेज है हमारा? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हटाया है तो एरर नहीं आया है। मैं अब इसको ब्राउज़र में कि नहीं चलेगा, जॉब्स का पेज था। गिव मी अ सेकेंड,
एंड लेट मी नेविगेट टू। चल जाएगा भाई। अच्छा, ये अब आप लोग के लिए प्रैक्टिस है, घर जाके करिएगा। मेरे सामने रिजल्ट आ गया है, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन आपने घर जाके देखना है कि जब आप किसी पेज में से जो आपने कंपोनेंट बनाया है उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट से हटा के सिर्फ एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो क्या आपका कंपोनेंट रेंडर होगा या फिर रेंडर नहीं होगा? थैंक यू सो मच, सिट डाउन। जी मेरे प्यारे भाई, ग्रीन शर्ट के अंदर सी ग्रीन, पैरेट ग्रीन, जो भी है, कोई एक हैंड रेस कर दे, मैं पहुंच जाता हूँ। फिर वाइट शलवार का मुझे ज़रा हैंड रेस करना। आपके साथ वाले, बिल्कुल आपके साथ वाले, आपके साथ वाले जी। आप सर, लिंक और एंकर के अंदर HTML अभी आपने पढ़ा था, HTML के अंदर आपने एंकर के टैग पढ़े होंगे। उस एंकर टैग के अंदर और लिंक के अंदर फ़र्क क्या है, ज़रा वाज़ेह करेंगे? अमजद ज़रा पीछे भी पहुंचना यार जी। एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और दूसरा बिल्कुल एंकर टैग का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है ब्राउज़र के थ्रू, और जब भी ब्राउज़र के थ्रू आपकी HTTP रिक्वेस्ट जाती है तो आपका पेज रिफ्रेश होता है। लिंक जो है वो भी बिहाइंड द सीन एंकर टैग ही यूज़ करता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट उसने कुछ एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट की है, जिसकी वजह से आपके मामला बेहतर होते हैं। आपको मुबारक हो, ज़रा क्लैपिंग कीजिए। आई होप हम कंटिन्यू कर सकें एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। इल्म जब हासिल करने आए हैं तो पता नहीं आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके में और बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट पढ़ा है। कभी तसल्ली से हम आपको बताएंगे, जब हमें सर ज़िया पढ़ाते थे तो हम कहाँ, कभी सीढ़ियों पे और कभी सी व्यू पे मैकडोनल्ड्स के जो पार्किंग है वहाँ पे बैठ के हमने यहाँ पे बैठ के पढ़ा है, और कोई माइक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सामने से बंदा बोल रहा है और इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस करते थे कि उनकी एक बंदे की बात कम से कम जहाँ से इंटरनेट है वहाँ तक पहुँच सके। तो आप लोग को तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ जाता है। लास्ट क्लास में मेरे पास एक बंदा आया था, मैं खुद बताता हूँ ये बात। लास्ट क्लास में मेरे पास एक बंदा आया, बोलता है सर आपने पढ़ाया, मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला कोई मसला नहीं है। मैं बोला ये समझ आया मैंने क्या क्या पढ़ाया, टॉपिक गिने थे? बोलते हैं पता नहीं हाँ बोला है ना। तो अगर आप ऐसी फेस में हो, अक्सर बंदा रिलैक्स मेंटली नहीं होता, वो चीज़ें उस तरह समझ नहीं पाता, हम भी ऐसे फेस से गुजरे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बस इस चीज़ पर फोकस करना है कि टॉपिक क्या क्या पढ़ाए गए हैं। जैसे आज की क्लास में अगर बिलफर्ज, वैसे कोई मैं आपको एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ, आपने फोकस रहना है, लेकिन लेट्स से अगर कोई नहीं चीज़ों को ग्रैस्प कर पाया तो उसके पास जो अप्रोच होनी चाहिए, जो मेंटल मॉडल उसका बना होना चाहिए, वो ये है कि क्या क्या पढ़ाया गया है। लिंक पढ़ाया गया है, नेविगेशन पढ़ाई गई है, और क्या पढ़ाया गया है, जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है उनके बस उसको टॉपिक्स के नाम पता होने चाहिए। घर जाएं, इंटरनेट पे बैठें, ट्यूटोरियल पढ़े हुए हैं, मुझसे 100 गुना अच्छे पढ़ाने वाले मौजूद हैं, और वो वीडियो बनी हुई है। इससे मुराद क्या है कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको नहीं समझ आती वो दोबारा करते हैं, वो दोबारा करते हैं, जब तक वो बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बना लेते तब तक रिलीज़ नहीं करते। मैं क्या हूँ, ये दीगर और क्लास वाले क्या कर रहे होते हैं, वो लाइव जा रहे होते हैं। एक तरह से हम लाइव ही है ना, कि मैं 1500 के क्राउड के साथ लाइव हूँ। तो जो ग्रास कर सके और कोशिश किया करें कि जब क्लास में तमाम अपनी सोचें, उलझने दूर रखा करें और क्लास में फोकस किया करें, तमाम चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश किया करें। एनीवे, तो ये था मेरे पास जॉब का पेज, लेकिन और इसी तरह दीगर और पेज अब दिख रहे हैं। मसला क्या था कि मेरा जो कंपोनेंट अभी जॉब का पेज है या कॉन्टैक्ट का पेज है या होम का पेज है, उसमें ये पीस ऑफ फंक्शनैलिटी क्या हो रही है मेरे दोस्तों, बार बार रिपीट हो रही है। और जब भी रिपीटेशन हो, एज अ प्रोग्रामर आपके जहन में दूसरी चीज़ आनी चाहिए कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और जब भी आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपने ऑप्टिमाइज वे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको खुद ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आपने एक कंपोनेंट बनाना है। क्या बनाना है? कंपोनेंट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि बनाना कहाँ है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अब आप स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो मसला ये है कि अगर मैं अपने इस हायरार्की को देखूं कि भाई मेरे पास क्या था, सोर्स के अंदर ऐप का फोल्डर, और अभी तक ऐप के फोल्डर के अंदर मैं क्या बना रहा था, पेजेस। क्या बना रहा था? लेकिन अब जो मैं चीज़ आपको बोलने जा रहा हूँ, नेविगेशन, वो स्टैंड अलोन पेज नहीं है, वो एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी है। वो क्या है? वो नेविगेशन है।
जो हर पेज का पार्ट होगी। कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नेविगेशन इटसेल्फ कोई पेज नहीं है, वो पेज का पार्ट है। और किस लिए है? एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। अब इसमें नहीं जाते नेविगेशन के लिए, बस आसान लफ्जों में तोड़े कि एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। जब भी आप ऐसे सिनेरियो पे आए कि आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं और मल्टीपल पेजेस के अंदर एक काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके जहन में जो चीज़ आनी चाहिए वो है कंपोनेंट। लेकिन दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि वो कंपोनेंट मैं बना तो लूँगा, मुझे पता है कंपोनेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेकिन उसको बनाऊँ कहाँ पे? क्योंकि ये ऐप के अंदर तो मैं तमाम चीज़ें जो बना रहा हूँ वो क्या है? पेजेस हैं। क्या है? पेजेस। तो एक मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप एक फोल्डर बनाते हैं खुद ही। नेक्स्ट.जेएस ये आपको बना के नहीं देता, आप खुद ही एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम देते हैं कंपोनेंट्स। क्या नाम देते हैं? और फिर उस फोल्डर के अंदर आप अपने तमाम कंपोनेंट्स लिस्ट करते हैं, मतलब फाइल बनाते हैं, उसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं, दूसरी फाइल बनाते हैं, उसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं, और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ जहाँ उसको इस्तेमाल करना है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए जो कन्वेंशन मैं फॉलो कर रहा हूँ वो करते हैं कि भाई अमजद भाई बताएंगे, अमजद ऐप के अंदर बनाओ, ऐप के फोल्डर के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसको मैं नाम दूंगा कंपोनेंट्स का। क्या नाम दूंगा? कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ऐप पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करूँगा ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कंपोनेंट्स। क्लियर? मसला तब आएगा जब मैं इस कंपोनेंट के अंदर page.tsx बनाऊंगा, तब ये क्या बन जाएगा? एक पेज बन जाएगा। जब तक मैंने इसको सिर्फ एक फोल्डर बनाया हुआ है तब तक इसका कोई राउट एक्सपोज नहीं होगा। इस बात पे मुत्तफिक है? जैसे अगर मैंने ऐप के अंदर मेरे तमाम पेजेस मौजूद हैं, अब मैंने यहाँ पे आके एक फोल्डर बना दिया कंपोनेंट्स, तो क्या मैं ब्राउजर पे जाके अगर अब लिखूँ कंपोनेंट्स 404 नहीं, पेज स्पेलिंग क्या है? कंपोनेंट्स, तो क्या मुझे ये पेज मिलेगा? 404 आएगा, क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर page.tsx नहीं बनाई। और मेरा मकसद भी ये नहीं है, मेरा मकसद है यहाँ पे रीयूजेबल कोड रखना। क्या रखना? तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है एक नैव बार। कन्वेंशन क्या है? जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसी नाम से आप अपने कंपोनेंट की फाइल बनाएंगे। मेक सेंस? तो मैं कंपोनेंट्स के अंदर आके एक फाइल बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ navbar.tsx। राइट? क्लियर? अब page.tsx नहीं, क्योंकि मैं कोई पेज बनाने नहीं जा रहा, मैंने कंपोनेंट्स बनाने और मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने, और हर कंपोनेंट को मैं उसके नाम से आइडेंटिफाई करूँगा। अभी कंपोनेंट किस चीज़ का बनाने जा रहा हूँ? नेविगेशन का। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ navbar.tsx। इसको हिट करते हैं और अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अपना नेविगेशन या नैव बार बनाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जिस तरह पेज का कंपोनेंट बनता था, एक्सपोर्ट होता था, नाम देते थे, राउंड ब्रैकेट्स आती थी, कर्ली ब्रैकेट्स आती थी, रिटर्न होता था, और रिटर्न क्या होता था? HTML। यहाँ पे भी तमाम चीज़ें होंगी। रिटर्न क्या होता था? सिंगल एलिमेंट होता था, यहाँ से भी सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न होगा। नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो जल्दी से आते हैं, मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। नाम क्या दूँ भाई? हाँ, ये बिल्कुल आपने जेनेरिक रखना है। जो फाइल का नाम दिया है वही कंपोनेंट का नाम भी दे, ताकि अगर कोई और आपके कोड को देखे तो उसको देखते ही चीज़ें समझ आने लग जाए कि भाई फाइल का नाम भी ये है, कंपोनेंट का नाम भी ये है, तो ये नेविगेशन के लिए है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नैव बार, राउंड ब्रैकेट्स बिकॉज इट्स अ फंक्शन, और अपने कर्ली ब्रैकेट्स। इस पॉइंट तक ये बिल्कुल एक प्रॉपर फंक्शन है, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वी ऑल नो कि एक प्लेन फंक्शन बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है नेविगेशन बनाना, जो किस चीज़ को होल्ड करती है? HTML को होल्ड करती है। तो यहाँ पे मैं आके क्या करता हूँ? रिटर्न, और थोड़ा साफ सुथरा दिखाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स बना लेते हैं ताकि पता चल जाए। और इसको दोबारा लिखने के बजाय जो पीछे हमने कोड किया था, जो हमने हर जगह रिपीट किया हुआ था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ, और अपने नैव बार के अंदर आके क्या कर देता हूँ? पेस्ट। एक एरर आएगा, कौन बताएगा क्या एरर? सही है, इंपोर्ट वाला मैं हल कर देता हूँ, बहुत जल्दी से कर लेते हैं। ये तो हल हो गया भाई, अभी भी एरर आ रहा है।
ये फंक्शन कितने एलिमेंट रिटर्न कर रहा है? 1 2 3 4 5। हल क्या है? इन सबको क्या कर दूं? एक डिव या किसी किस्म की भी एलिमेंट के अंदर इनकैप्सुलेट कर दूं, ताकि इस पूरे फंक्शन से, इस पूरे कंपोनेंट से एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न हो रहा हो। तो आप क्या कर सकते हैं? डिव दे सकते हैं। सर फ्रैगमेंट भी लगा सकते हैं। आएंगे इस पे क्या सवाल। एरर गॉन, ऑल गुड। सवाल की टाइम। यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है भाई? लिंक का डाल देना, यहाँ से लाएंगे उसको। हाँ याद रखना, लिंक पे एरर क्यों आ रहा है? रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं कर रहा, बताया था। ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट.जेएस आपको खुद प्रोवाइड करती है, लिंकिंग रूल बनाया हुआ है उसने कि भाई एक चीज़ आपने बनाई हुई है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो रखने का फ़ायदा क्या है? इसको हटाओ। और अभी हमें हटाना भी है क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल कतई नहीं करना है। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि तमाम पेजेस से हटा देते हैं। अभी नैप बार को इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता है कि हमने एक जगह उसको सेंट्रलाइज लोकेशन में बना के रख दिया है, तो बाकी तमाम पेजेस से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपका कनेक्टेड रहना बे इंतहा इंपॉर्टेंट है। एरर गॉन। सेम गोज फॉर योर अबाउट अस पेज। हियर इज योर अबाउट पेज। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। और फाइनली आपका जो पेज है वो कौन सा है? आपका होम का पेज। वहाँ पे आई गेस हमने, हाँ ये रहा। इससे भी हम नेविगेशन हटा देते हैं मेरे दोस्तों। और अब हम अपने डिज़ायर्ड स्टेट के अंदर आ गए। तमाम पेजेस से मैंने जो रिपीटिशन थी कोड की वो रिमूव कर दिए। क्या कर दिए? वो रिमूव कर दिए। अगर मैं आपसे पूछूं इससे पहले जो अभी मैंने चीज़ें रिमूव की हैं, वहाँ पे अगर मुझे होम की भी नेविगेशन इंक्लूड करनी पड़ती तो क्या करना पड़ता मुझे? पहले एक जगह पे जाके होम की नेविगेशन देता, फिर अबाउट पे जाके जो नेविगेशन है वहाँ पे होम की नेविगेशन प्रोवाइड करता, फिर जॉब्स में जाके देता, और फिर जॉब/प्रोग्रामिंग में भी जाके देता। ऐसी था। मतलब अगर ट्विकिंग भी करनी है, कुछ गलती कर दी है, तो उसको सही करने के लिए भी जितनी जगह वो कोड कॉपी पेस्ट किया है, एक एक जगह पे जाके वो चीज़ फिक्स करनी होगी। लेकिन अब जो मैंने अप्रोच यूज़ की है उसमें देखेंगे कि क्या होगा। अभी आंसर नहीं बता रहा। अब फ़ौरन इस चीज़ पे आते हैं कि भाई कंपोनेंट बना दिया, हाँ बना दिया। दूसरा सवाल आता है क्या कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया? हाँ एक्सपोर्ट भी कर दिया। मेन चीज़ आती है अब क्या काम करने की? इंपोर्ट करने की। तो जहाँ जहाँ आपने इसको इस्तेमाल करना है उस पेजेस पे जाएं और इसको इंपोर्ट करें। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने होम के पेज के ऊपर। होम के पेज पे आ गया। इंपोर्ट कैसे करेंगे? अच्छा कौन बताएगा? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट थी या फिर नेम थी? नैप बार की डिफ़ॉल्ट थी, नेम थी? दिखा भी देता हूँ भाई, आप लोग थोड़े सुस्त हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। डिफ़ॉल्ट कौन सी है? नैप बार। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, ओके, नेम्ड नहीं है। तो अब मैं आता हूँ अपने पेज के ऊपर और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। क्या लिखूँगा? इंपोर्ट। अच्छा कैसे नैप बार लिखूँ? ऐसे लिखूँ या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूं? कैसे लिखूं? कौन कौन बोलता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर? कूल। कौन कौन बोलता है विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स? बिल्कुल विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स मेरे दोस्तों ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होती। मेक सेंस? ओके कूल। तो मैंने नैप बार लिख दिया। इसके बाद फ्रॉम। अब आप जाएंगे उस सोच पे जो हम टर्मिनल पे नेविगेशन करते थे। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। मुझे पता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे कंपोनेंट्स मौजूद है। फॉरवर्ड स्लैश करके देख लेते हैं। कंपोनेंट्स दिख रहा है? अच्छा ये इंटेलिजेंस आपके पास भी आ रही होगी, तो घबराना नहीं, मैंने कहाँ सेव कर दिया है। ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगाना, वो पूरी हायरार्की बता देगा कि जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर्स मौजूद हैं। तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे ये पेज की फाइल है, यहीं पे ये कंपोनेंट्स का फोल्डर भी मौजूद है। मेक सेंस? तो मैं पहले कंपोनेंट्स में जाऊंगा और कंपोनेंट्स इटसेल्फ कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स के अंदर भी एक फाइल है जिसका नाम क्या है? नैप बार, राइट?
ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने क्या किया था, नेक्स्ट में से लिंक को इंपोर्ट किया था, लेकिन वहाँ पे मुझे पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वो बिहाइंड द सीन खुद हैंडल हो रहा था। लेकिन ये नैव बार मैंने बनाया है तो मुझे अपना फाइल स्ट्रक्चर बताना होगा कि कहाँ पे ये नैव बार मौजूद है। मेक सेंस? तभी मैंने डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लिखा। जबकि अगर मैं नैव बार के अंदर आऊँ जहाँ पे मैंने लिंक को इंपोर्ट किया हुआ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नेक्स्ट लिखा और फॉरवर्ड स्लैश लिंक लिख दिया, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है पाथ बताने की, ये ऑटोमेटिकली इन्फर या ये पाथ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। मेक सेंस? सही है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे और अब सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ को देखते हैं। ये इंपोर्ट आपने देख लिया, ये आप राइप स्क्रिप्ट के अंदर भी देखते आ रहे थे और जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी देखते आ रहे थे। ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ है कि फंक्शन मंगा तो लिया, अब फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करें, या प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर फंक्शन को इन्वोक कैसे करें, कॉल कैसे करें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैसे फंक्शन को इन्वोक करते थे हम, नाम लिखने के बाद ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे। लेकिन वो कौन सा फंक्शन था? टाइप स्क्रिप्ट वाला। ये टाइप स्क्रिप्ट वाला फंक्शन नहीं है, ये हर जगह टाइप स्क्रिप्ट को भी साथ रखता है और HTML को भी साथ रखता है। बनाते हुए भी आपने देखा था कि फंक्शन आप बना रहे थे, लेकिन रिटर्न के टाइम उसने क्या किया? HTML रिटर्न की। इस्तेमाल करते वक्त भी आप सिर्फ, क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो ये तो सिर्फ कोर जावास्क्रिप्ट ही है, यहाँ पे तो कोई टाइप स्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट आ नहीं रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप कंपोनेंट बनाते हैं और जब उसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है कि आप इन्वोक करते हैं अपने फंक्शन को या कंपोनेंट को ऐसे कि उसको एक स्टैंड अलोन HTML का टैग बना देते हैं कि भाई ये सिंपल कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट तो साथ साथ है ही, ये नैव बार इटसेल्फ फंक्शनैलिटी तो होल्ड करता है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी होल्ड करता है वो कोर जावास्क्रिप्ट वाली फंक्शनैलिटी नहीं है। ये जो रिटर्न करेगा वो क्या होगी? HTML होगी। इसलिए इसको इन्वोक या कॉल करने का तरीका क्या है? ऐसे। ये कहलाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। कुछ टैग्स होते हैं, जैसे आप ये ऊपर डिव देख रहे हैं, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं कि कहाँ पे ये खुल रहा है और कहाँ पे ये बंद हो रहा है। इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट आते हैं, लेकिन जो नैव बार है ना, ये एज अ होल तमाम फंक्शनैलिटी खुद ही होल्ड करता है। इसके अराउंड कोई मुझे या इसके नेस्टेड कोई एलिमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने अंदर ही बहुत कुछ है। तो ऐसे एलिमेंट्स को मैं क्या करता हूँ? सेल्फ क्लोज करता हूँ कि खुला भी यहीं पे हूँ, ओपन भी यहीं पे हुआ हूँ और क्लोज भी यहीं पे हुआ हूँ। ये जो आप एंड में ट्रेलिंग स्लैश देख रहे हैं, ये बेसिकली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्या है? ये क्लोजिंग टैग है, मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। डज इट मेक सेंस? कूल। अब अगर मैं अपने होम पेज पे आऊँ मेरे दोस्तों, इसको हटाऊँ और सिर्फ होम पे आऊँ, तो आप देख सकते हैं वो तमाम नेविगेशन मैंने बनाई एक जगह, बस उसको इन्वोक किया। इन्वोक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, कॉन्सेप्ट पूरा वही था फंक्शन वाला कि फंक्शनैलिटी एक बार बना दो, जब चाहिए है फंक्शन को इन्वोक कर दो। तो आपने जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है इन्वोक करने का तरीका। वो कुछ HTML-ish है। क्या है? HTML-ish है कि आप क्या करते हैं? अपने फंक्शन का नाम देते हैं, लेकिन उसके अराउंड ये एंगल ब्रैकेट्स बना लेते हैं, क्योंकि एंगल ब्रैकेट्स HTML या XML की पहचान है। तभी आपने देखा मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया और आज के बाद मैं इसको कभी फंक्शन नहीं बोलूँगा। आपकी प्रैक्टिस हो गई है, आज के बाद से ये कंपोनेंट ही है। क्या है ये? कंपोनेंट। तो ये था भाई सेल्फ क्लोज। चीज़ सीखिए भाई, नेविगेशन। उसके बाद कुछ चीज़ों पे हमने गौर किया कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होने चाहिए। तीसरी चीज़ हमने देखी कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ बनी बनाई मिलेंगी। आप कैसे पहचाने कि क्या चीज़ नेम्ड एक्सपोर्ट है, क्या चीज़ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। आसान तरीका है, इंपोर्ट कर लो, एरर पढ़ लेना, होवर करने के बाद एरर खुद बता रहा होगा कि भाई क्या गलती की है, मुझे नेम्ड एक्सपोर्ट करना चाहिए था या फिर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए था। एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी, इंपोर्ट। तीन चीज़ें हो गई, नेमिंग कन्वेंशन, लिंकिंग, चौथी चीज़ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। पांचवी चीज़ याद रखना, अगर कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करोगे तो एरर मिलेगा।
कोड चल जाएगा, लेकिन आपको एरर मिल रहा होगा। वो एरर बस इस बात का होगा कि भाई आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया हुआ है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसको रिमूव भी कर दें। फ़ायदा क्या है इसको रखने का? एनीवे, और ये पांचवी और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी रियूजेबल काम कर रहे हों, रिपीटिशन देखें अपने कोडिंग में, तो उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करें, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएं, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएं। फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए? आपकी फंक्शनैलिटी के नाम की बेस होना चाहिए। उसके अंदर अपना कंपोनेंट बनाएं, फंक्शनैलिटी पूरी पास करें, और जहाँ जहाँ भी उस फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करना है उस पेज के अंदर आके उसको इंपोर्ट करें, और इस तरह उसको इस्तेमाल कर लें। डज इट मेक सेंस? अब इसको मुझे जहाँ जहाँ भी मेरे दोस्तों इस्तेमाल करना है, मुझे कोई पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पेज पे जाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा, और मेक श्योर आप इसको इंपोर्ट भी करें। सेम गोज़ फॉर ऑल द अदर पेजेस। और अभी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप देखेंगे, खैर मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप हर पेज पे जाएंगे, आप क्या करेंगे? जिस तरह होम पे इंपोर्ट किया है, वैसे ही हर एक पेज पे जाके अपने इस स्नैप बार को इंपोर्ट आप कर रहे होंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपने इस पॉइंट तक कंपोनेंट्स से क्या सीखा, यूनिडायरेक्शनल, उसको छोड़ते हैं। एक पॉइंट है, इसके अलावा आपके अराउंड क्या एक्साइटमेंट क्रिएट हुई कि भाई क्यों, या क्या नॉलेज बेस डेवलप हुआ कि कंपोनेंट्स मुझे कब इस्तेमाल करने चाहिए? वहाँ से बहुत सवाल कर लिया आप। ब्राउन स्कार्फ के अंदर, जी बच्चे आप, नहीं जो खड़ी हुई ना आगे वाली है, आप यहाँ। अब बताएं कंपोनेंट्स कब इस्तेमाल करने चाहिए? अभी जो हमने देखा है उससे आपको क्या फ़ायदा मिला है? मैंने कंपोनेंट यूज़ किया तो बस ये ज़बरदस्त चीज़ हो गई। रिपीटिशन, क्या इनका पॉइंट सही है कि भाई रिपीटिशन से मैं बच गया हूँ? सही है, वैलिड पॉइंट है। मैं एक पॉइंट का बड़ा बेसब्री से मुंतज़िर हूँ, मुझे वो वाला पॉइंट कोई दे दे तो बस मज़ा आ जाए। कंट्रोल देते हैं, पेज पे कंट्रोल होता है। थोड़ा सा आपका तो हो गया, थैंक यू सो मच। इनके लिए क्लैपिंग बजाओ, क्लैपिंग बजाओ, क्लैपिंग करो। एनीवे, आप मेरे भाई हैंड रेस किया था, ग्लासेस पहने हुए, रेड शर्ट, एक पॉइंट बता दो जिसको मैं बड़े बेसब्री से देख रहा हूँ कि वो मुझे कोई पॉइंट दे दे। जी, कंट्रोल नहीं है। इनकी बात मुझ तक कोई पहुँचाएगा? कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया है, अच्छा है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक कर दिया है, गुड। इनके लिए क्लैपिंग क्या है भाई? क्लैपिंग में मज़ा नहीं आया, दोबारा करना। सही, पीछे वालों प्लीज़ पार्टिसिपेट करो। एनीवे, आखिरी पॉइंट, सर रिएक्ट का पार्ट आपने मेंटेनेंस बहुत आसान हो गई है। कैसे आसान हो गई है? अभी जो एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैं पुरानी अप्रोच के साथ कोई गलती कर देता और चारों जगह पे कोड रिपीट कर देता, तो सही करने के लिए 4 डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता और उसको सही करना पड़ता। या इसका दूसरा नज़रिया देखें तो चलो एक चीज़ बना दी थी, अब फर्दर उसके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट्स लानी है, कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो 4 जगहों पे जाना पड़ता और वो फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती। अब फ़ायदा क्या हुआ है? पूरा कोड एक जगह पे मौजूद है, 4 जगह बस इस्तेमाल कर रहा हूँ। चेंजेस करने होंगे एक ही जगह जाके करूँगा, चारों जगह पे रिफ्लेक्ट खुद हो जाएंगे। एरर करूँगा एक ही जगह जाके सही करूँगा, चारों जगह पे बग फिक्स हो जाएगा। मेंटेनेंस बेहद आसान हो गई है और कोड जो है वो ज़बरदस्त चल रहा है। डज इट मेक सेंस? कूल। ज़रा अपने साथ वालों को समझाएं कंपोनेंट्स बनाना क्यों ज़रूरी है 3 मिनट के लिए, और यही बात करनी है, कोई और घर की और दूसरी इधर उधर की बात। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, वहाँ पे लिखें लिंक से रिलेटेड आपको पूरा पेज मिल जाएगा, उसमें लिंक से रिलेटेड नीटी ग्रीटी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जितने कंटेंट में आप सेटिस्फाई हो जाएं, हाँ मुझे समझ आ गया है, बस उतना कंज्यूम करें, उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। दूसरा, पढ़ाई करने का तरीका मेरे दोस्तों, एक दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह है ये वाला पैटर्न तोड़ दें। दिन में 1 घंटा पढ़ें,
2 घंटा पढ़ें, मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ें, दैट्स ऑल। अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अराउंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बना रहे हैं तो वो बनाएं। प्रोजेक्ट पे जितना टाइम लगाना है लगाएं, लेकिन कुछ बनाने पे टाइम लगाएं। पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं देना। आप नहीं इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे कि आप हर दिन 10 घंटे दें, 10 घंटे दें, 10 घंटे दें, क्योंकि 10 घंटे की रूटीन जिस दिन टूटेगी उसके अगले दिन से आप 1 घंटा भी नहीं देंगे। सीखी हुई बात बता रहा हूँ, रोज़ देना, 3 घंटे ही देना पढ़ने के रिलेटेड। अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं फिर आप दिन के 24 घंटे भी दे दें, वो भी कम है। इतना मज़ा आएगा आपको कि आप बोलेंगे मैं बस ये करता रहूँ, लेकिन पढ़ने के रिलेटेड 2 से 3 घंटे इनफ है। एक शेर भी याद आया मुझे, बहुत अरसे बाद एक शेर याद आया। ना ऐसी खुश लिबासियाँ के सादगी हया करे, ना ऐसी खुश लिबासियाँ के सादगी हया करे, ना ऐसी बेतकल्लुफ़ी के आए ना हया करे। ना आश सबर 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 मुकर्रर सही दोबारा। ना ऐसी खुश लिबासियाँ के सादगी गिला करे, ना ऐसी बेतकल्लुफ़ी के आई ना हया करे। ना आशिकी जुनून की के ज़िंदगी अज़ाब हो, ना इस कदर कठोरपन के दोस्ती ख़राब हो। इसमें सबक क्या था? बयाना रवि का, कि ना आपने ऑल द वे जाना है और ना ही बिल्कुल पीछे रह जाना है। बीच का रास्ता इख्तियार करें ताकि तमाम चीज़ें बैलेंस लेके चलें। तो ये जो पढ़ाई से रिलेटेड मैंने आपको बात बताई है, 2 से 3 घंटे पढ़ें, प्रोजेक्ट बनाने पे आएँ पूरा दिन लगेगा। एनीवे बताइएगा, घबराइएगा नहीं, मुझे डेटा चाहिए और बहुत ज़रूरी है। आप लोग का शायद कुछ फ़ायदा हो जाए या हो सकता है नुकसान भी हो जाए, तो घबराना नहीं है। आप में से HTML करने की कोशिश जिसने नहीं की, जिसको नहीं आई, जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं समझ आती HTML अभी तक, वो हैंड रेस करे, बिल्कुल प्योर हार्ट के साथ, कोई घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, सही सही बताएं। सही है? थोड़ी पीछे से भी इतनी नज़र चली आती है कि दिख जाए। सही है? यहाँ से अच्छा, जब ऐसी बातों पे हैंड रेस करें ना तो ये नहीं होता, ये होता है। क्यों किया गया? करें भाई, हैंड रेस करें। अराउंड 15% कह सकते हैं। अच्छा, अब चलें, ये जो जिन्होंने HTML नहीं किया, ये तो CSS तो इनका है ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने HTML कर लिया लेकिन CSS नहीं कर पाए। तो सभी हैंड रेस कीजिएगा जिनको HTML नहीं भी आती और CSS भी नहीं आती, हैंड रेस करें। CSS प्लस HTML। CSS तो बड़ा ज़्यादा वो है भाई, CSS में ज़्यादा मसला है। ट्रस्ट में आपको जो क्लास के अंदर कंटेंट पढ़ाया जाता है, आप 1 से 2 दिन में अगर लग के करें आप क्लास से कंटेंट कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास दिन होते हैं, पिछले HTML और CSS को अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आप में से मैं किसी को बुलाऊंगा यहाँ पे और वो मुझे बताएगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। रेड शर्ट मेरे प्यारे भाई, मोबाइल आप बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, 1 मिनट इधर आइएगा स्टेज पे जी। बिल्कुल अच्छा, घबराना नहीं है। अगेन सर ज़िया की बहुत अच्छी आदत थी, वो फ़ौरन स्टेज पे बुलाते थे जो भी इनको बंदा पसंद आ जाता था। मुझे आप पसंद आ गए तो आप स्टेज पे आए। घबराना नहीं है, रिलैक्स। आपने बताना है कि डॉम क्या होता है, तो वहीं पे ज़रा प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज़ डॉम? क्लैपिंग। और अब एक बंदा पीछे से बुलाऊंगा थोड़ी देर में। और कोशिश कीजिएगा कि मोटिवेट ही करें। डीमोटिवेट अगर करने वाले हैं तो खामोश रहें, वो आपकी सेहत और तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम है और मैं डोम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डोम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हम डोम का यूज़ करते हैं। उसमें डोम यूज़ होता है। किसी भी आप एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहें और उसे यूज़ करना चाहें तो डोम की मदद से हम जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में उसे यूज़ करते हैं। ये होता है डोम का यूज़।
यार ये पीछे से मेरे भाई, आप जिन्होंने मस्टर्ड शर्ट पहनी हुई है, हाफ स्लीव्स, सबसे आगे बैठे हुए पीछे की रो, मस्टर्ड शर्ट, कोई भी हैंड रेज करे फिर मैं उस तक पहुंचूं। आपने आगे वाले, सबसे आगे वाली रो में मस्टर्ड शर्ट। अब ये भी नहीं पता होता अक्सर लोगों को मस्टर्ड क्या है, मुझे खुद नहीं पता वो मस्टर्ड वाकई है कि नहीं है। ये तो मैंने बोल तो दिया है लेकिन अब मुझे पता नहीं। अच्छा, जब तक आप में से आप बच्चे, आप ग्रेट। अच्छा, मैंने भी ये कोर्स किया है, अगर आप जानते हो, अगर आप लोगों ने CSS की वीडियो देखी हो तो मुझे मिस हिना ने पढ़ाया था। हम पढ़ते थे सिंध बॉय स्काउट के अंदर, अगर आपको पता हो सिंध बॉय स्काउट यहाँ से बहुत करीब है, हमारी क्लासेस वहाँ पे होती थी। तो मेरे क्लास के अंदर जो प्रैक्टिस ये फॉलो होती थी, टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको राइट और हैंड्स ऑन करने का मौका मिलता था, असाइनमेंट दिए जाते थे। राइट अवे नहीं, कुछ क्लासेस के बाद जब हम थोड़े कंफर्टेबल हो गए थे तो एक दिन कॉन्सेप्ट दिया गया हमें फिल्टर का, एरे फिल्टरिंग का। तो उसके बाद हमें असाइनमेंट भी दिया गया, भाई आप क्लास के अंदर असाइनमेंट करें। तो मैं समझे इस रो में बैठा हूँगा, आगे स्टेज पर आने का कोई किसी किस्म का कॉन्फिडेंस नहीं, कभी आया नहीं था, ना इतने बंदे देखे थे। तब हमारी क्लास के अंदर 350 होते थे और बहुत ज़्यादा होते थे, हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा उस टाइम का कोर्स हमने देखा था 350 को। तो फिल्टर का उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, सबको ही दिया, मैंने बनाया फ़ौरन से, और उन्होंने किस किस का हो गया हैंड रेस करें। मैंने हैंड रेस किया, जैसे ही मेरा मिस हिना से आई कॉन्टैक्ट हुआ मैंने हैंड नीचे कर लिया, लेकिन उन्होंने देख लिया। अब बातें होती रही, सब कुछ होता रहा। एंड में जब बुलाने की बारी आई तो एक बंदे ने इससे उन्होंने पूछा कौन कौन आना चाहेगा। तो जो कॉन्फिडेंस थे उन्होंने हैंड रेस किया, भाई हम आना चाहेंगे, हम आना चाहेंगे। लेकिन मिस हिना को पता नहीं क्या हुआ, उनकी नज़र में मैं था, उन्होंने बोला इसने हैंड रेस की, इसी को बुलाऊंगा। हालांकि मैंने तो हैंड नीचे कर दिया था। खैर उन्होंने बोला तुम आ जाओ। मैं स्टेज पे गया अपने हाँफते काँपते पूरे जिस्म को लेके, और फाइनली मेरे जो एंड गोल ये था कि मेरे सामने नज़र ना जाए, मैं सीधा लैपटॉप पे देखूंगा, वहाँ पे टास्क परफॉर्म करूंगा और खामोशी से चला जाऊंगा। मेरा ये पूरा गोल था कि मैंने सामने बिल्कुल नहीं देखूँ। खैर मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और मैं स्टेज पे चला गया। स्टेज पे जाने के बाद मैंने पूरा फोकस किया लैपटॉप पे और मैंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन उसी पॉइंट पे किसी बच्चे ने सामने से कोई सवाल कर लिया और मेरी नज़र सामने पड़ गई। अब जब सामने पड़ी तो उस सिर्फ बंदे पे नहीं पड़ी, 350 के क्राउड पे पड़ी, और फिर मेरे पाँव कांपना स्टार्ट हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांपे टांग गए, मेरी कांपे टांग गए। तो ये मेरे दोस्तों डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन मेक श्योर यहाँ से आप सिर्फ पढ़ाई लेके नहीं जाए, यहाँ से आप एक प्रोफेशनल कैरेक्टर और बिहेवियर भी लेके जाए, क्योंकि एट द एंड आपने जो आपकी ये स्किल्स हैं ये अपने तक नहीं रखनी, आपने किसी को ये प्रेजेंट करनी है। इंटरव्यू में अगर प्रेजेंट नहीं कर पाए तो आप भले बहुत ही अच्छे लेवल पे हो अपने तौर पे, आपको कोई हायर या कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पाए। उससे बेहतर वो होगा जिसको थोड़ा सा आता है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच है। तो मेक श्योर कि इसके ऊपर भी काम करें, अपनी स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करें, अपने कम्युनिकेशन पे भी काम करें। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? एजाज़ भाई, हमें आपसे बात करने का एजाज़ मिला। आप बताएं कि सवाल है सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या फ़र्क है? सर्वर साइड रेंडरिंग ये होती है कि अगर जब भी हम URL को ब्राउज़र पे हिट करते हैं तो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो पहले सर्वर के पास जाती है, और वो जो भी फाइल्स हमारी होती है जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास हमारे ब्राउज़र पे सेंड करती है। तो उसके बाद हमने अगर दूसरे पेज पे नेविगेट करना होता है तो इससे ये होता है कि वो दोबारा रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी और दोबारा वही फाइल लोड होके हमारे पास आएगी। ये सर्वर साइड रेंडरिंग। और अगर क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात करें और क्लाइंट साइड रेंडरिंग ये होती है कि जैसे ही हमने पहली दफ़ा URL हिट किया ब्राउज़र के ऊपर, तो फर्स्ट टाइम तो हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल के पास, उसके अंदर वो फाइल एक तरह से सेव हो जाएंगी। तो जो इसके बाद हम अगर दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए जाएंगे तो वो जावास्क्रिप्ट खुद ही हैंडल कर लेगा, हमें दोबारा सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजाज़ ने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच एजाज़। आप कहाँ बैठे होते हैं? पीछे बैठे होते हैं। देखा, बैक बेंचर कभी वो नहीं करते, भरोसा नहीं तोड़ते, हम भी बैक बेंचर होते हैं। एनीवे,
आगे चलते हैं, यहाँ से भी कोई आ जाए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मामला स्टेज पे आके ख़राब होता है, आई डोंट नो व्हाई। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं पूछूं स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होती है, नॉमिनल टाइपिंग क्या होती है, टाइप स्क्रिप्ट का, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, बहुत अरसा हो गया। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इसको एक्सप्लेन करना। सर आप पूछिए। और इनसे सवाल है कि वाई वी यूज नेक्स्ट.js। जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर काम चल रहा था, रिएक्ट भी आ गई थी, काम चल रहा था, तो फिर नेक्स्ट.js इस्तेमाल करने का मकसद क्यों आया? और ये टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये सवाल का जवाब अगर आपको नहीं पता और आपको नेक्स्ट.js में आप चीते बन गए, समझे आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आपको यही चीज़ नहीं पता कि इसको इस्तेमाल क्यों करें, और ये भी इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपसे पूछते हैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन क्यों कर रहे हो। ये नहीं पूछेगा इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, मकसद पूछेगा कि भाई इस्तेमाल क्यों करते हो। अगर वो बता दिया तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयदा महाल जैदी और हम नेक्स्ट.js इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें जो है पहले तो हम React.js भी यूज़ करते थे, लेकिन नेक्स्ट.js में जो है वो ज़्यादा एडवांस फीचर्स आए और सबसे मेन जो मुझे लगता है नेक्स्ट.js हम यूज़ करते हैं कि उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं और एक ही पेज पे रहते हुए हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट्स भी होते हैं और क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स भी होते हैं। अच्छा पॉइंट ये था कि आप एक ही एप्लीकेशन में रहते हुए अपने क्लाइंट साइड को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। जो हमने देखा था एक पिक्चर कि पुराना दौर चलता आ रहा था, सर्वर साइड रेंडरिंग थी, फिर क्लाइंट साइड रेंडरिंग आई, फिर सर्वर साइड रेंडरिंग को दोबारा अडॉप्ट किया गया, फिर एक ही वेबसाइट पे रहते हुए सर्वर साइड कुछ रेंडर्ड पेजेस होते थे और कुछ पेजेस क्लाइंट साइड रेंडर होते थे। और अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि एक ही पेज पे रहते हुए कुछ कंपोनेंट क्लाइंट साइड रेंडर्ड होते हैं और कुछ कंपोनेंट सर्वर साइड रेंडर्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल, जब आप यहाँ पे आते हैं अगर आप पॉज लेते हैं तो आपको लगता है आपने बहुत बड़ा पॉज लिया है। आप एक मिनट के लिए रुकेंगे, आप सोचेंगे कि भाई घंटा लगा दिया मैंने, लेकिन ट्रस्ट मी सामने वाले को ऐसा कतई नहीं लगता, वो 1 सेकेंड ही होता है। तो अगर आपने कुछ सोचना होता है तो टेक अ पॉज, आराम से चीज़ को सोचें और फिर डिलीवर करें। आपका 1 सेकेंड ही है, यहाँ पे आके वो 1 मिनट कतई नहीं बन गया है। मेक सेंस? कूल। पर्सनल मैसेज पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भेजे और मैंने खोल के भी देखे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया। उन्होंने वाकई देख के लग रहा है उन्होंने अपनी एफर्ट डाली है पूरी। बहुत मज़ा आया मुझे उनके प्रोजेक्ट्स को देख के। तो उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों अजमत अली अकबर। हु इज़ अजमत अली अकबर? उनके लिए क्लैपिंग, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उन्होंने एफर्ट की है और ज़बरदस्त एफर्ट की है। आपसे भी मैं बात करूँगा, अच्छा आप ही है ना, मेरी नज़र में आ गए, इनसे फारिग हो जाए इंशाल्लाह, फिर आपकी तरफ आते हैं। आप ज़रा बताएं, आप सोचें आपने क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, क्योंकि आपने वो कवर कर लिया है जो अभी हमने इन अ लॉन्ग रन कवर करना है। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली खान। कैसी जा रही क्लासेस? मज़ा आ रहा है? मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ कि ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं, अच्छा मैं इनको दिखा रहा हूँ, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली अगर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मिस्टेक करेंगे, अगर मैं अपनी फाइल जिसका नाम page.tsx है, सही है, अगर मैंने उसके अंदर जो कोड किया है, एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर मैंने HTML रिटर्न की है, अगर मैं इस फाइल का नाम tsx से हटा के सिर्फ ts कर दूँ, मुझे पता है आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन मैं समझें आपकी नाइव अप्रोच देखना चाह रहा हूँ कि आपकी नाइव अप्रोच क्या है। आपको क्या लगता है क्या होगा? एरर आएगा। क्या एरर आएगा? कौन कौन बोलता है भाई एरर आएगा? अगर मैं tsx से हटा के सिर्फ ts कर दूँ, सही है। कौन कौन बोलता है एरर नहीं आएगा, इट्स फाइन, कि अगर मैं tsx से हटा के सिर्फ ts कर दूँ?
ये फाइल अगर आपने उसका लिंक किया हुआ तो अगर आपने TSS की फाइल दी उसको चेंज करके TS कर तो आप इसमें नहीं आएगा। एरर आएगा मेरे दोस्तों जब एक चीज़ का नाम ही है, उसका मकसद ये है कि आप कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, मतलब आपकी रिटर्निंग वैल्यू उस x का XML है। तो जब आप सिर्फ TS लिखेंगे, आप जाइएगा अगर आपके पास कोई पुराना टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट लिखा हुआ है या वैसी इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक TS की फाइल बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर आप एक कंपोनेंट बनाएं। ये गलती मैं आज तक करता हूँ, फिर एरर पढ़ना पड़ता है, फिर याद आता है कि फाइल का नाम गलती से TSX की जगह TS लिख दिया। खैर अब तो काम भी कम करना होता है, लेकिन एनीवे जब करते हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, तो मुझे लगा आप लोग भी करेंगे इसलिए मैंने पॉइंट उठाया। तो मेक श्योर कि जब भी आप फाइल बनाएं और आपकी नीयत हो कंपोनेंट बनाने की, कंपोनेंट से मुराद यही है कि रिटर्न क्या कर रहे हो आप, HTML रिटर्न करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर आपकी फाइल एंड जिस एक्सटेंशन से हो रही हो वो TSX लाजमी हो, सिर्फ TS से काम कतल नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच, इनके लिए क्लैपिंग। और अब अजमत भाई प्लीज़। बिल्कुल JSX भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप टाइपस्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करें। अभी हम टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही, जोरदार तालियां। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। फैसले की क्लास को ज्वाइन करता हूँ और उसमें टाइपस्क्रिप्ट कैसे आता है, अच्छा, जिस तरह आपने टाइपस्क्रिप्ट को सीखा इसी तरह मैंने भी अपना टाइपस्क्रिप्ट को सीखा, लेकिन चूँकि वो बेसिक फंक्शंस और दूसरी चीज़ें थी, इतनी डीप में या बहुत लंबी लॉजिक के साथ जो फंक्शंस और दूसरी चीज़ें बनानी और भी हम उस वाले स्टेप्स तक नहीं गए। तो ये तो एक कमी थी जो मैं आगे सीखनी थी। बहरहाल उसकी प्रैक्टिस की जो टाइपस्क्रिप्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ग्रेड से अपना ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है अगला स्टेप तो हमारा शुरू होने वाला था, तो ये टीचर्स ने तो बता ही दिया था कि हमें Next.js को पढ़ना है। तो मैंने अपने तौर पे सिंपली ये किया कि जो यूट्यूब में मुख्तलिफ लोग थे वो किस तरह बना रहे हैं और किस तरह ये प्रोजेक्ट्स अपना बनते हैं, एक तरह से आप इसे कहते हैं, दूसरा देखते हैं इसके फोल्डर्स किस तरह बनते हैं। तो उनको जब देख के मैंने उसी चीज़ को कॉपी करना सीखा। बेसिक तो अब सीख रहे हैं सर मुबशिर साहब के साथ, लेकिन इससे पहले जो है वो उन चीज़ों को नहीं अपना जानता था, बस सिंपली उन चीज़ों को उसी तरह से बनाना शुरू किया। तो मुझे वो बेसिक बनाना तो शुरू आ गया था, मैंने वेब पेजेस भी बनाए थे, लेकिन एप्लीकेशंस कोई ऐसी बनाई नहीं थी और व्हाट्सएप वगैरह पे हमने नहीं किए थे। फिर उसके बाद एक इन्होंने मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किए, 30 डेज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसको जब मैंने ये देखा, मैंने कहा ये आइडिया तो मुझे है कि अब ये किस तरह बनाया जाता है Next.js पे। तो मैंने सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया। अच्छा, अब उस कोडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर हम सिंपली अपना कॉपी और पेस्ट करेंगे तो उसमें फिर भी एरर्स और फॉल्ट्स रहते हैं। तो मुझे बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने ChatGPT से भी अपना बहुत मदद ली है और उससे सीखा है। अच्छा, बाज़ जगह ChatGPT जो है वो 100% एक्यूरेट जवाब नहीं देता, या तो सवाल पूछने में हमें कोई कमी रह जाती है। तो उसको फिर करेक्ट करने की कोशिश की थी अपने पास से, उस कोडिंग को जो उसने बताई या जो पहले वाली थी उसमें ख़ुद अपने तौर पे लिख के, ये तकरीबन एक प्रोजेक्ट पे 8-8 घंटे इस तरह को शुरू में टाइम लगे थे। तो उससे ये पता लग गया। अब सिंपली एक क्लॉक की बात बताता हूँ, डिजिटल क्लॉक अपना सिंपली उन्होंने बताई थी। अचानक मेरे जहन में जुम्मे की नमाज के साथ क्लॉक को देख के यह आया कि इसमें तो उन्होंने फजर, ज़ोहर और असर का टाइम दिया। सर अशारिफ ने तो हमें ये वाला नहीं सिखाया। तो फिर अब मेरे जहन में ये आया कि अगर हम इसके अंदर मैनुअली फेडेड अपना टाइम डाल दें, क्योंकि ये टाइम चेंज हो जाते हैं मौसम के हिसाब से, तो वो भी मैंने अपने तौर पे कोशिश करके उसको बना लिया। लेकिन अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। जो स्क्रीन थी उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन आज की क्लास में बहुत हेल्प करेगी। ये बेसिक रूल्स अपना अगर हमने पढ़ ली, समझ ली, और कंपोनेंट्स की जैसे ये बात बता रहे हैं, तो कंपोनेंट्स
के अंदर जो हम पेज बनाते हैं वो पेज जो है वो मेन कोड होता है, किसी भी उसकी जान होती है, और बाकी तो वो पेज TSX जो पेज बनता है वो उसी से कॉपी अपना मतलब करता है, एज ए फादर अपना मतलब एज ए पेरेंट फोल्ड पेज के तौर पे। मेन कोड जो है वो कंपोनेंट में बनता है। तो इसी तरह और चीज़ें हमें सब मुबशर और अच्छे तरीके से मकसद क्या था, आप में से है पहले प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। एक और बार इनके लिए कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। किसी अगेस माशाल्लाह थर्सडे से थे, तो थर्सडे में जो टीचर पढ़ाते हैं बहुत टॉप नॉच थे, तो माशाल्लाह इनकी ग्राउंड और उनकी जो बेसिक थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, उसके हिसाब से इन्होंने चीज़ों को कैटर किया। और जब नेक्स्ट जेएस पढ़ी, इन्होंने नई HTML पढ़ी, इन्होंने नई CSS पढ़ी, लेकिन अब चीज़ों को एक्सप्लोर करें आपके साथ, तो आपके पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। क्या उनकी उम्र से आपको देख के नहीं लगता क्या वो जॉब नहीं करते होंगे? क्या कोई, मैंने यहाँ पे 13-14 साल का बंदा तो बुलाया नहीं था, माशाल्लाह आप उनकी एज देखें, क्या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं होगी? लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इस चीज़ को भी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उस पर अपना 100% देना, कि वो बोल रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर, यकीन माने जब आप ये सीख जाएंगे तो इट विल टेक यू मैक्सिमम 10 मिनट्स टू मेक अ क्लॉक, मैक्सिमम 10 मिनट्स। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 8 घंटे लगाए। कैन यू इमेजिन द कमिटमेंट एंड द एफर्ट दैट ही पुट? तो अपनी इंस्पिरेशन बनाए हुए किसी को, अपने आप को आप हीले बहाने देना चाहें तो वो करोड़ों नहीं, आपको अरबों मिल जाएंगे कि ऐसा नहीं यार, ऐसा हो गया, आज ये हो गया, जो हो गया, इसने नहीं कर पाया, उसने नहीं कर पाया। लेकिन अगर करना होगा तो आप कर जाएंगे। अमीन भाई और हमारी एक ही कमिटमेंट है कि एंड में भले 50,000 थे, आखिर में 10 बंदे रह जाएं, लेकिन वो 10 बंदे ऐसे देने हैं जो कि वाकई मार्केट में जाएं। और आपने कहीं लग के 3 महीने लग के काम कर लिया। अच्छा, वो काम करने में यहाँ पे कराची में एक लफ्ज़ यूज़ होता है रगड़ा, सही है, आपने आपको रगड़ा लगवा लिया कि मतलब आपकी पॉलिश हो गई, आपको काम आ गया, लेकिन अभी आपको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करना नहीं आता। इस बात को आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा। आप बस अभी लैपटॉप है आपके पास, आप है, आपके जहन में जो आता है आप बनाते थे, भले वो सही हो, भले वो गलत हो, भले वो बेस्ट अप्रोच हो, नहीं हो। जब आप कहीं 3 महीने अच्छी जगह जाके लगाएंगे तो आपको ये मेंटल मॉडल आपका प्रिपेयर होगा कि यार काम तो आता है, काम करना कैसे है, काम सही से डिलीवर कैसे करना है, क्लाइंट से बात करनी है तो करनी कैसे। ऑब्वियसली आप एज अ जूनियर किसी क्लाइंट से डील नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके अराउंड ये वाली एक्टिविटीज़ चल रही होंगी। आपको पता होगा कि यार सीनियर को अगर ये मसला है तो उसने कैसे हैंडल किया है, अगर क्लाइंट की तरफ से कोई बग रिपोर्ट हुआ है तो उसको कैसे देखना है और फिक्स करना है। तो अगर आपने ये काम भी कर लिया तो ट्रस्ट मी, फाइनेंशियली इंशाल्लाह आप लोग बहुत स्टेबल हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वार्टर। बट शर्त है कि मेहनत करनी होगी। और सेकंड चीज़, कहीं पे टाइम स्पेंड करें। माशाल्लाह मेरे पिछली क्लास के मंडे के एक स्टूडेंट थे, उनको रिसेंटली एक अपवर्क के ऊपर या आई गेस फाइवर के ऊपर प्रोजेक्ट उनको मिला है माशाल्लाह। तो इसी तरह आप लोग को भी मिल सकता है। अभी से अपना कहीं ना कहीं अकाउंट बना लें ताकि आप उसको अभी से अपने हिसाब से ट्वीक कर लें, जो गलतियां करनी है अभी कर लें, जितना इंप्रूव करना है अभी कर लें। और जब फाइनली आपके पास स्किल्स आ जाए तो आपका पोर्टफोलियो पहले बना हुआ हो, बस आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो कि यार मुझे ये आता है, उसके हिसाब से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन किया और गए और अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह अगर आप फाइनेंशियल रीजंस की वजह से यहाँ पे आए हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब मैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं पढ़ रहा था, पर अल्टीमेट एक पॉइंट आया कि मुझे लेक्चर के साथ एक एप्लीकेशन बनानी है विद मिनिमम 5 पेजेस, एक वेबसाइट बनानी है। जिनको CSS आती है मेक श्योर उसको इंक्लूड करें, जिसको नहीं आती, जिस तरह अभी मैंने विदाउट CSS काम किया, इस तरह काम करें, लेकिन अपना प्रोजेक्ट बनाएं। है कि आपने कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपने हिसाब से कोई एप्लीकेशन बनानी है। उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन में मिनिमम 5 पेजेस होने चाहिए हैं, प्लस कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर इंक्लूडेड होना चाहिए है। दैट्स ऑल। फॉर्म सबमिशन अगली क्लास से होगी, तो मेक श्योर आप आज का काम और पिछली क्लास का काम कंप्लीट कर लें। यहाँ पे मेरी और मेरी टीम की जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात हो, अल्लाह हाफिज़।